आगे बढ़ते हैं, बात सांबा की करते हैं और सांबा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ड्रोन से गिराया गया असला जो है वो बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्स ने जिला सांबा में बैन अवी सरहद के करीब रेगल फॉरवर्ड इलाके में मुबैना सरहद पार से एक ड्रोन के जरिए गिराया गया असले का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बरामद होने वाले असले में 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड गोला बारूद और एक दस्ती बम शामिल है। फोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और तलाशी मुहिम इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। असला की बरामदी के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला सांबा के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई है। यह सर्च ऑपरेशन मुश्तबा सरगर्मियों के इतला के बाद शुरू किया गया है, जिसका मकसद सरहदी इलाकों में अमन अमान को यकीनी बनाना है। और जराये के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने हसास मकामात पर नाकाबंदी की और मुश्तबा अफराद और गाड़ियों की बारकबीनी से तलाशी ली जा रही है। ऑपरेशन के दौरान इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और बड़ा ऑपरेशन इस वक्त सांबा में चल रहा है। इस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सांबा से इस वक्त ऋषि खजूरिया फोन लाइन पर हमारे साथ है। ऋषि, अपडेट कीजिएगा, यौम जमहूरिया की आमद है और यौम जमहूरिया से कबल ही इस तरीके का वाक़या पेश आना, ड्रोन से असला गिराना और वो असला भी बरामद किया गया है, क्या कुछ मज़ीद जानकारी है और किस तरीके का ये ड्रोन था, कहाँ से आया, क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस को अब मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं और गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशंस को लेकर लगातार तैयारियां पूरे देश भर में जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो धुंध कोहरा एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्स के लिए बना हुआ है, क्योंकि धुंध कोहरे की आड़ में अक्सर हमने देखा है कि दुश्मन पड़ोसी मुल्क जो वो नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। और वहीं आपको बता दें कि देर रात अगर बात करें सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो पुलूरा इलाका है, यहाँ पर ये एक हथियारों की बड़ी खेप जो वो सिक्योरिटी फोर्स ने रिकवर की है ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन। जिस तरह से एक जानकारी मिली थी कि कोई संदिग्ध मूवमेंट यहाँ पर ड्रोन की देखी गई है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर कर यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, तलाशी अभियान शुरू किया। और तलाशी अभियान के दौरान ही यहाँ से ये जो हथियारों का जखीरा है ये रिकवर होता है, जिसमें 2 पिस्टल्स है, 3 मैगजीन है, 16 इसमें लाइव राउंड्स है और उसके साथ साथ एक हैंड ग्रेनेड है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीमा पार से जो ये एक साजिश रची गई थी ड्रोन की, इसे साजिश को जो वो नाकाम किया है और ये कहीं ना कहीं खेप जो वो किसी हैंडलर को जरूर पहुंचनी थी। लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे मामले की अगर बात करें तो कामयाबी हासिल करते हुए ये रिकवरी हथियारों की कर ली है। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां लगातार सतर्क है, सुरक्षा एजेंसियां ऑलरेडी अपना काम करती नजर आ रही है। मैं लगातार आपको पिछले कुछ दिनों से अपडेट भी कर रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हाईवे से पहाड़ी इलाकों तक लगातार सुरक्षा को चाक चौबंद किया है, सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया है। बॉर्डर नाकाज हो, हाईवे नाकाज हो, अलर्ट पर रखे गए हैं। और उसके साथ साथ जो BSF है वो लगातार पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई कर चुकी है। लगातार दुश्मन की हर एक्टिविटी को क्लोजली वॉच किया जा रहा है और यही देखा जा रहा है कि अगर कोई भी नापाक हरकत दुश्मन करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर बात करें आतंकी घुसपैठ को लेकर तो कहीं ना कहीं चांसेस इस धुंध कोहरे की आड़ में बढ़ जाते हैं। ड्रोन के माध्यम से हथियारों की और नशे की खेप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्हीं तमाम चैलेंजेस को देखते हुए लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज अलग अलग इलाकों में एंटी टनल ऑपरेशन, एंटी ड्रोन ऑपरेशन चला रही है। इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं, सेंसिटाइज किए जा रहे हैं पूरे इलाके। लेकिन ये जो बड़ी अपडेट है कि ये रिकवरी हुई है, अब इसमें ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो अधिकारियों की तरफ से जारी किया जाएगा, वो सिक्योरिटी फोर्सेज के आला अधिकारियों की अगर बात करें। फिलहाल स्थिति इस समय यह है कि लगातार अभी भी बॉर्डर्स पर या बॉर्डर के साथ सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। और इस पूरी कार्रवाई को जब अंजाम दिया गया तो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG की टीम हो, भारतीय सेना हो, BSF हो, तमाम इनके जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देकर ही इस कामयाबी को ऋषि, जिस तरह से अब सामान भी बरामद किया गया है, तो क्या ये माना जाए कि अब इस सर्च ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा और मजीद इलाकों तक इसको बढ़ा दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस सर्च ऑपरेशन को बढ़ाना ही एक मैं कह सकता हूँ कि जरूरी रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, उन कई रूट्स को एक्टिव करने की कोशिश ना की जा रही हो। क्योंकि आपने 2 दिन पहले देखा कि कठुआ एनकाउंटर को लेकर बात करें तो वो 2 दिन तक की एनकाउंटर चला, तो हो सकता है कि कोई क्रॉसिंग हुई हो जिसके चलते ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल मैं ये आपको बता दूं कि कोई भी सेल सिक्योरिटी में ना लगे, पूरी तरह से विजिलेंस होकर
चौकसी बढ़ती जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, और तमाम ये जो टफ टेरेन्स हैं या हिली टेरेन्स हैं या प्लेन जो इलाके हैं, यहाँ से कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो उन इलाकों में लगातार जो वो सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है, सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है। तो यही कोशिश है कि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया इस्लामाबाद से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्स को मिली है, क्योंकि ड्रोन से गिराया गया जो असला या सामान या हथियार है वो बरामद किया गया है, और साथ ही साथ अब इस ऑपरेशन को मजीद तेज़ कर दिया गया है, क्योंकि धुंध और कोहरा है और इस दरमियान कहीं ना कहीं दरअंदाजी की कोशिश होती है। ताहम इन तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अब सर्च ऑपरेशन को भी मजीद तेज़ और वसी कर दिया गया है।